नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं 2020। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का दोस्तों आज पहला दिन, पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसके जीके के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विद आंसर बात करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो आपके 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में आए थे। चाहे क्वेश्चन कम हो लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे दोस्तों, जिसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट जीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हम सभी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, विद आंसर बात करेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली सभी शिफ्टों के दोस्तों सोल्यूशन आपको इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का वह तटीय राज्य जिसकी सीमा सबसे लंबी है। तटीय राज्य यानी दोस्तों जिससे समुंदर लगता है, वह राज्य कौन सा है जिससे पानी या समुंदर सबसे ज़्यादा लगता है? तो वह राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य है भारत का ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है सभी राज्यों के मुकाबले, जिससे समुंदर लगता है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा था? 55 दोस्तों, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जो कि अक्कीथम नंबूदरी को दिया गया। किसको दिया गया था? अक्कीथम नंबूदरी को दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय किया गया? दोस्तों, बैंकों का विलीकरण हुआ है, आपको पता है, विलय हुए हैं, बैंक आपस में मर्ज हुए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से दो बैंकों को मिलाया गया दोस्तों? देना बैंक और विजया बैंक को मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को भी मिला दिया गया दोस्तों। वो भी क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक। ये दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है? ये ट्रेन है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के मध्य या किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो वो चलती है दिल्ली से वाराणसी, यानी दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज से। और रेलवे से संबंधित क्वेश्चन, कितने जोन है, कौन सी ट्रेन जो अभी नई चली है, तेजस के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? खेलो इंडिया 2020 दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो खेलो इंडिया 2020 का आयोजन किया गया था गुवाहाटी। गुवाहाटी कौन से राज्य में? असम। असम की राजधानी है दोस्तों गुवाहाटी, असम में किया गया था खेलो इंडिया 2020 का आयोजन गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है जीके के लिए। और उस समय कौन वायसराय कौन थे, ये पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे दोस्तों, जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की फुल फॉर्म। ये पूछा गया था आज की शिफ्ट का पहली शिफ्ट में दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बना भारत का? तो वो बना था दोस्तों जो 7वें राष्ट्रपति भारत के बने थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध बने थे दोस्तों, और वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध बने थे और सबसे युवा थे, यानी कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? दोस्तों, हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जरूर पढ़ के जाना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, हर शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन है वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल? फागू चौहान बिहार राज्य के राज्यपाल है दोस्तों वर्तमान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईरान की भूमि किस प्रकार की भूमि है? ईरान देश है दोस्तों, उसकी भूमि किस प्रकार की भूमि है? वो है आर्द्र भूमि दोस्तों, आर्द्र प्रकार की भूमि है। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में अब तक कितने रामसर साइट है दोस्तों? रामसर साइट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में पूछा गया है आज से पहले दिन तक दोस्तों कुल 42 रामसर साइट हैं दोस्तों, 42 रामसर साइट है। आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट दोस्तों बाल निरोधी कानून है, बाल निरोधी यानी बाल निरोध से संबंधित है, बाल निरोधक कानून है शारदा एक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए दोस्तों, डीएनए का डबल द्विगुणसूत्री मॉडल किसने दिया था? डबल है तो ध्यान रखना, डबल ही वैज्ञानिक होंगे। वॉटसन और क्रिक ने दिया था दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये देखो जनरल साइंस के बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है दोस्तों। ये जनरल साइंस से केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, मोल में मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रमुख संतुलित अंग यानी बैलेंसिंग बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? मानव शरीर का प्रमुख संतुलित अंग कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है ब्रेन, हमारा दिमाग दोस्तों, जो छोटा दिमाग बोलते हैं हम उनको, वो होता है ब्रेन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों कौन सी विज्ञान किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन जनरली हर जनरल साइंस के क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। वर्टिकल्चर और थियोलॉजी दोस्तों ये सभी आप पढ़ के जाना, अगली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिला दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के बारे में भी दोस्तों हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस शिफ्ट में पूछा गया कि महिला दिवस है ना, जो महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, UBNTU, उबंटू बोलते हैं दोस्तों इसको, उबंटू यह क्या है? यह दोस्तों एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ऑप्शन दे देगा कि उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी कुछ और अलग ऑप्शन दे देगा, भाषा है या क्या है। तो उबंटू दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देख लो दोस्तों, दूसरा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और इसी के साथ आज की शिफ्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन कंप्यूटर का और है, क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आने वाली शिफ्टों में धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आज पहला ही दिन था तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे हैं, करंट से भी क्वेश्चन पूछे हैं, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे हैं, जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब करंट का भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये जीके का भी क्वेश्चन बन रहा है। जैसे सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला दोस्तों पिछले विवादों में रहा था 1 साल पहले। तो ये करंट से भी संबंधित है और ऐसे बोल सकते हैं 2019 के करंट से भी आ गया। तो कौन सा राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर? केरल राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक से भी क्वेश्चन आ गया कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक है दोस्तों कल्हण। कौन है? कल्हण। तो जो पुस्तकें हैं दोस्तों उससे भी क्वेश्चन आ रहा है, दिवस से भी क्वेश्चन आ रहा है, और जो क्वेश्चन आना चाहिए जीके के अंदर इतिहास का वो भी देखो सामने आपके। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1956 को दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो पहला कब हुआ था? कोई भी शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला हुआ था दोस्तों 1526 में। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो एग्जाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो करने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने रख दूँ और आपको ये बोल दूँ कि ये क्वेश्चन आया था। नहीं दोस्तों, चाहे मैं क्वेश्चन आपको कम दूंगा लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही आपके सामने लेकर आऊँगा। डेली शिफ्ट का जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना दोस्तों। और आपके किसी भी दोस्त ने, कोई भी भाई ने अगर एग्जाम दिया है तो उनसे पूछ लेना ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे दोस्तों। यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। और अगर आपको क्वेश्चन आपका जब एग्जाम होता है दोस्तों तो आप भी देख सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चनों से हमें कितना मालूम पड़ेगा कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब तक जीके जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वो आपके लिए सामने है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।